नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रेंड। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें 12वां चैप्टर, जो कि हमारा है काल की परिभाषा, भेद और उदाहरण। दोस्तों, इसके बाद हम 2-3 लेक्चर और लेंगे, उसके बाद हम पूरी हिंदी समाप्त कर देंगे। तो आइए देखते हैं काल। काल किसे कहते हैं? काल की परिभाषा दी गई है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। दोस्तों, काल के भेदों को 3 भागों में बांटा गया है, देखते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो भूतकाल मतलब समय बीत गया हो, समय चल रहा हो या समय आने वाला हो। तो इसे बीता हुआ समय, चलने वाला समय और आने वाला समय। दोस्तों, भूतकाल को भी कई भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। दोस्तों, अभी हम लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार इसका राउंड फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया वर्तमान को सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, और आगे दिया गया भविष्य का सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। दोस्तों, आइए देखते हैं भूतकाल के बारे में। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खा चुका था या वह जा चुका था। दोस्तों, आगे देखते हैं चार्ट दिया गया है, उसमें परिभाषा, उदाहरण, विशेषता सभी दिया गया है। देखते हैं सामान्य भूतकाल, जैसे हम लोग जानते हैं कि वह खाया, वह गया, वह आया, ये सभी सामान्य भूतकाल है। यहाँ पर दिया गया विशेषता, भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे भी मैंने बताया, मोहन आया, मोहन गया, मोहन खाया, या वह गया, वह आया, वह खाया। इसी प्रकार से ये सभी सामान्य भूतकाल हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया आसन्न भूतकाल। दोस्तों, आसन्न भूतकाल उसे कहेंगे भूतकाल की क्रिया के रूप से यह पता चले कि यह अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ हो। जैसे तत्काल, जैसे मैंने तुरंत अभी आम खाया, जिसे तुरंत नहीं कहेंगे तभी उसने अभी आम खाया, वह अभी चला गया। ये सभी इसी में आएगा, आसन्न भूतकाल में आएगा। आगे देखते हैं पूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो। उसने श्याम को मारा था। तो ये किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन भूतकाल होने का पता चल रहा है। दोस्तों, जब ये काम हुआ था तो समय निश्चित था। जैसे वो 4 दिन पहले यहाँ से चला गया या 4 दिन पहले वह वहाँ से आया था। तो ये सभी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और अपूर्ण भूतकाल दिया गया है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता ना चले। जैसे सीता सो रही थी, तो पता नहीं कब से सो रही थी और कब तक सोई। तो ऐसे वाक्यों को अपूर्ण भूतकाल में रखते हैं। आगे देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पर दिया गया है, जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बस छूट गई होगी, अंदाजा लगा रहे हैं कि बस छूट गई होगी। जैसे वह चला गया होगा या तो वह खा रहा होगा। ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जो संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। तो आइए देखते हैं आगे, हेतु हेतु मद भूतकाल दिया गया है। भूतकाल में एक क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया का होना। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये हेतु मत भूतकाल है। जैसे उदाहरण इसका एक और मान सकते हैं कि अगर वह बुलाता तो मैं जरूर जाता। तो ऐसे उदाहरणों को हेतु मत भूतकाल में रखते हैं। जिसे वर्तमान काल दिया गया है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। दोस्तों, ऐसे आप वर्तमान के बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन देखते हैं वर्तमान की चीजें। जैसे अभी वह जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बैठा है, तत्काल की चीज। तो यहाँ पर दिए गए हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है,
तो ये सामान्य वर्तमान काल है। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया कि वह खाता है, पीता है, खा रहा है। जिसे जितने भी वर्तमान में क्रियाएं चल रही हैं वो सभी वर्तमान काल की हैं। से अपूर्ण वर्तमान काल दिया गया है। तो क्रिया के रूप से यह बोध हो कि क्रिया की कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे अनुराग लिख रहा है, जैसे वह खा रहा है, वह जा रहा है, पहुंचा नहीं, जा रहा है। तो ये सभी अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएंगे। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे इतने ज़्यादा अगर पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ता है तो दोस्तों इससे क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो आगे देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, राम पढ़ता होगा। तो ऐसे उदाहरणों को संदिग्ध वर्तमान काल में रखते हैं। जैसे वह सोता होगा, वह खाता होगा, वह इतने बजे वहां जाता होगा। ये सभी अपूर्ण, अच्छा नहीं, संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। देखते हैं आगे, तत्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के रूप से यह पता चले कि वह वर्तमान समय में पूर्ण हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ, तत्कालिक एकदम। जैसे वर्तमान सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल लगभग सेम ही है। अगर ऑप्शन में सामान्य वर्तमान काल है, तात्कालिक वर्तमान काल नहीं दिया रहता है, ये मैंने कई बार देखा है। देखते हैं आगे, संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान में काम पूरा होने की संभावना होती है, जैसे वह चलता हो। तो आगे देखते हैं दोस्तों, पूर्ण वर्तमान काल, कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है, वह चला गया है, वह पहुंच चुका है। ये सभी पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। आगे दिए गए भविष्य काल का, दोस्तों सबसे कठिन भूतकाल वाला है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता लगे वह सामान्य भविष्य काल है। जैसे वह घर जाएगा, वह खाना खाएगा, वह मेरे साथ आएगा। ये सभी उदाहरण सामान्य भविष्य काल के हैं। आगे दिए गए हैं संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसका उदाहरण दिया गया है, हो सकता है कि कल मैं वहां जाऊं। दोस्तों जहाँ संभावना प्रकट होती है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है हेतु हेतुमद भविष्य काल, जैसे वहां पर था हेतु हेतुमद भूतकाल, उसी प्रकार से भी क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, और वहां पर था हेतु हेतुमद भूतकाल में था कि अगर वह बुलाता तो मैं जरूर जाता। वैसे ये भी है, वह आए तो मैं जाऊं, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, जिससे भविष्य काल की बात हो रही है। दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा था, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।